कराची में नौजवान ताजिर मीर रजा के पुरस्कार कत्ल केस की तहकीकात ने नया रुख इख्तियार कर लिया। नई तहकीकाती टीम का अहले खाना और वकील जिब्रान नासिर के हमरा जाए वकुआ का दौरा। मीर रजा की 2 फॉरेंसिक रिपोर्ट्स तहकीकाती कमेटी को मौसूल। मीर रजा का डीएनए वालिदैन से मैच कर गया। तफ्तीशी हुकाम का कहना है मीर रजा की शर्ट का केमिकल एग्जामिन मुकम्मल। शर्ट पर नमक के तेजाब के शवाहिद मिल गए। मीर रजा की शर्ट पर गन पाउडर कमर पाया गया। खून के नमूने बेहोशी की दवा के अज्जा भी पाए गए। मीर रजा के वालिद ने कहा, उम्मीद है कि नई तहकीकाती टीम केस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाएगी। लाहौर के थाना टाउनशिप में हलाक 2 खवातीन की पोस्टमार्टम रिपोर्ट पुलिस को मौसूल। दोनों खवातीन पर तशद्दुद साबित नहीं हुआ। फेफड़ों पर स्याह धब्बे पाए गए। अनमोल और आमना के दिल क्लॉट से भरपूर थे। जिगर, गुर्दे, मैदा सेहतयाब पाए गए। मौत की हतमी वजूहात जानने के लिए खून, जिस्मानी अज़ा के नमूने टेस्ट के लिए भिजवा दिए। तशद्दुद की सियासत तहरीके इंसाफ का वतीरा बन चुका। रावलपिंडी माल रोड वाक़े से साबित हो गया, पीटीआई के लोग एहतजाजों में असलहे से लैस होकर आए। तहरीके इंसाफ का मकसद मुल्क में इंतशार फैलाना और अमन अमान को तबाह करना है। इस पार्टी का आज तक कोई भी एहतजाज पुरअमन नहीं हुआ। वज़ीर इत्तलात अता कहते हैं, पीटीआई के मज़मूम मकासद और रज़ाइम पूरी कौम ने देख लिए। पाकिस्तान इंशाअल्लाह तरक्की करता रहेगा, दुश्मन नाकाम होंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी अहम दौरे पर ईरान पहुंच गए। मोहसिन नकवी ईरान की आला क़यादत से अहम मुलाकातें करेंगे। ईरान अमरीका मुज़ाकराती अमल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। इलाकाई सूरत हाल, कशीदगी में कमी की सिफारती कोशिशों पर भी गुफ्तगू होगी। ईरान अमरीका कशीदगी में कमी के लिए दुनिया की नजरें एक बार फिर इस्लामाबाद पर मरकूज। टिम्सन सेंटर्स के तज्जिए के मुताबिक ईरान अमरीका मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान फाल सिफारती किरदार अदा कर रहा है। इस्लामाबाद के वाशिंगटन और तेहरान दोनों से करीबी रवाबित हैं। कतर के साथ मुश्तरका सिफारती कोशिशें पाकिस्तान को काबिल एतमाद और मौसर सालिस बनाती हैं। अमरीकी बहरिया ने पूरी आबना हुर्मस को बारूदी सुरंगों से साफ कर दिया। ट्रंप का दावा, आबना हुर्मस का कंट्रोल सिर्फ अमरीकी बहरिया के पास है। हमारी नाकाबंदी नाकाबिले तस्खीर, ये फौलादी दीवार की मानंद है। सिर्फ उन लोगों को दाखिल होने देते हैं जिन्हें हम इजाजत देते हैं। अमरीकी सदर के ओवल ऑफिस में सहाफियों से गुफ्तगू, कहा, आबना हुर्मस में सूरत हाल कुछ पेचीदा है। ईरान कभी कभार आबी गुजरगाह में बारूदी सुरंगें बिछा देता है। हम इन बारूदी सुरंगों का सुराग लगा लेते हैं। अमरीका ने ईरान से मुज़ाकरात शुरू करने के लिए भीख मांगी। अब्बास अरागची का बड़ा दावा, ईरानी वज़ीर ख़ारिजा ने कहा, किसी को तवक्को नहीं थी ईरान इस तरह अमरीका के सामने मुज़ाहमत कर सकेगा। ईरान ने हालिया जंग में पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। ईरान ने खुद को एक सख्त और नाकाबिले शिकस्त ताकत के तौर पर साबित किया। लाहौर, इस्लामाबाद, बलूचिस्तान हाई कोर्ट के नए जजेस ने हल्फ उठा लिया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम ने एक मुस्तकिल और 10 एडिशनल जजेस से हल्फ लिया। जस्टिस तारिक महमूद बाजवा से मुस्तकिल जज का हल्फ उठाया। अमजद परवेज, सैयद फरहाद अली शाह, असद अली बाजवा और गुलाम सरवज नेहनग ने एडिशनल जजेस का हल्फ उठाया। मुनव्वर दोगल, अमीर अजम, उस्मान गनी, राशिद चीमा और शीरी इमरान हल्फ उठाने वाले जजेस में शामिल। खालिद इब्न अजीज और अजमल खान ने भी एडिशनल जज का हल्फ उठाया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 नए जजेस ने भी बतौर एडिशनल जज हल्फ उठाया। जस्टिस अयास शौकत, जस्टिस उमैर मजीद मलिक, जस्टिस शाहरुख अर्जुमंद शामिल। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने जजेस से हल्फ लिया। बलूचिस्तान हाई कोर्ट के अल्लादाद रोशन, मोहम्मद रऊफ अता और अब्दुल कयूम लहड़ी ने एडिशनल जजेस का हल्फ उठाया। वज़ीर आज़म का कस्टम्स बॉन्डेड वेयर हाउसेज के 3 साल ऑडिट का हुक्म। कस्टम्स बॉन्डेड वेयर हाउसेज में ज़ाब्तगी की किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्वस एहलकारों के खिलाफ कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई की जाए। शहबाज शरीफ का FBR के जायजा इजलास से खिताब, वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग दी गई। बॉन्डेड तजारत मुल्क की कुल दरामद का 16.5% है। मुल्क भर के कस्टम बॉन्डेड वेयर हाउसेज की फिजिकल स्टॉक वेरिफिकेशन कराई जाएगी।
पाकिस्तान का वफ्द आइंदा माह इस्लामाबाद का दौरा करेगा। पाकिस्तानी हुकाम से मुज़ाकरात कामयाब होने पर तकरीबन $1 अरब मिलेंगे। मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए $20 करोड़ फंड्स भी मिलने का इम्कान है। मारगला पार्क इस्लामाबाद का फेफड़ा वो खतरे में है। 16% ग्लेशियर्स पिघल चुके, लेकिन कोई मालूमात नहीं दी गई। क्लाइमेट अथॉरिटी आखिर कर क्या रही है? अथॉरिटी में काबिल मंसूबा कहाँ है, ये वाज़ेह किया जाए। चेयरमैन सेनेट कायमा कमेटी बराए माहौलियाती तब्दीली शेरी रहमान ने सवाल उठा दिया। कहती हैं अथॉरिटी रिटायर्ड अफसरान के लिए बैठने की जगह बन गई। अगर अथॉरिटी काम नहीं कर रही तो मिनिस्ट्री ही काफ़ी है। अगली मीटिंग में कमेटी मेंबरान की तकर्रुरी और अहलियत पर बात होगी। अथॉरिटी के अफसरान की काबिलियत और तकर्रुरी का मयार तय किया जाएगा। GLOF मंसूबे का ऑडिट करके रिपोर्ट मंगवाई जाए। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात का तीसरा मरहला LA 15 और LA 16 के 23 पोलिंग स्टेशनों पर दोबारा पोलिंग का फैसला। रिटर्निंग अफसरान की दी गई रिपोर्ट की रोशनी में री पोलिंग का फैसला किया गया। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 15 अगस्त को मुतल्लिका पोलिंग स्टेशन पर वोट डाले जाएंगे। गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक LA 14 बाग 1 से साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार अतीक अहमद आबाई नशिस्त हार गए। अवामी दस्तबाजो पार्टी के सदर साजिद इकबाल 40,724 वोट लेकर जीत गए। LA 17 हवेली में पीपल्स पार्टी के राजा फैसल मुमताज राठौर ने 31,839 वोट लेकर मैदान मार लिया। मुस्लिम लीग नून के मोहसिन अजीज ने 28,995 वोट लिए। NA 168 बहावलपुर 5 की नशिस्त पर ज़िम्ने इंतखाब 27 सितंबर को होगा। कागजात नामजदगी 17 से 19 अगस्त तक जमा कराए जा सकेंगे। उम्मीदवारों के नाम 20 अगस्त को जारी किए जाएंगे। हुक्मरान इत्तेहाद खुद कह रहा है सिस्टम नाकाम हो चुका। लोगों को तालीम और रोजगार की सहूलत मैसर नहीं, मर्जी के नताइज लाए जाते हैं। कराची के बल्दियाती इंतजामात समेत 2018 और 2024 के इलेक्शन में फ्रॉड हुआ। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते हैं महंगाई ने आम आदमी का जीना दोभर कर दिया। पेट्रोल पर 80 लेवी समेत मुख्तलिफ टैक्सेस लगे हुए हैं। जमाते इस्लामी का शब्बर जैदी को $1 अरब हर्जाने का कानूनी नोटिस। साबिक चेयरमैन FBR ने जमाते इस्लामी पर इस्टेब्लिशमेंट की फायरवॉल होने और फंडिंग लेने का इल्ज़ाम लगाया था। शब्बर जैदी 7 दिन में तमाम इल्ज़ामात वापस लें, गैर मशरूत मुआफ़ी भी मांगे। जमाते इस्लामी कराची के जनरल सेक्रेटरी तौफीकुद्दीन सिद्दीकी का मुतालबा। लाहौर के थाना गाजियाबाद में जहनी माजूर बच्ची से ज्यादती का केस। ASI इमरान के खिलाफ मुकदमे में 2 संगीन दफात का इजाफा। मुकदमे में 365B और 376 सेक्शन 4 का इजाफा कर दिया गया। 376 सेक्शन 4 की सजा जुर्म साबित होने पर सजाए मौत और उम्र कैद है। यौम आज़ादी में सिर्फ 3 रोज बाकी। मुल्क भर में जश्न आज़ादी मनाने की तैयारियां जोरों शोर से जारी। गलियों बाजारों को सजा दिया गया। सरकारी और निजी इमारतें भी बरक़ी कुमकुमों से जगमगा उठी। जगह जगह लगी स्टॉल्स पर झंडियां, कौमी परचम, बैचेस और दीगर सामान खरीदने वालों का रश। इस साल आप 14 अगस्त कैसे मना रहे हैं? यौम आज़ादी का जश्न मनाएं न्यूज़ के संग। तस्वीर और मुख्तसर वीडियोस भेजें इस नंबर पर। और अर्ज़े वतन से तजदीद वफा के अज़्म के साथ 79वें जश्न आज़ादी का शानदार टीजर जारी। 13 अगस्त को यादगार फतह पर शब आज़ादी के हवाले से खुसूसी प्रोग्राम मुनक़िद किया जाएगा। सब्ज़ लाली परचम के साथ कौमी जज्बे का इजहार और पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद के नारों से फ़ज़ाएं गूंजेंगी।